आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करेंगे। यह पोएम 1804 में 1804 में इसे लिखा गया था, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1807। तो हम स्ट्रेट वे चलते हैं इस पोएम की तरफ और हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। We are at stanza number 1. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So in the first stanza, the poem begins with the line I wandered lonely as a cloud. इसका अर्थ क्या हुआ? Wandered का मतलब इधर उधर घूमना, बिना किसी पर्पज के, बिना किसी वजह के इधर उधर घूमना। तो पोएट कहता है कि जिस प्रकार से जो बादल जो हैं, जो ये क्लाउड, तो यहाँ पोएम अपनी तुलना क्लाउड से कर रहा है। द पोएट इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द क्लाउड एंड ही सेज दैट ही वेंडर्ड लाइक ए क्लाउड। जिस प्रकार से क्लाउड का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो जैसे हवा चलती है वैसी दिशा में चल देते हैं, उसी तरह से पोएट भी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूम रहा था, पहाड़ों पर, घाटियों में, और उसी समय अचानक when all at once I saw a crowd, the poet says कि अचानक फिर उसने एक जगह बहुत सारे क्या देखे? गोल्डन डेफोडिल्स। He saw a crowd of golden daffodils. अब ये गोल्डन डेफोडिल्स इज ए फ्लावर। ये जो डेफोडिल्स है ये फ्लावर होते हैं। गोल्डन येलो कलर के ये डेफोडिल्स फ्लावर थे, जिनका जो कि बहुत ही सुंदर वहां का दृश्य हो रहा था, बहुत ही मनोहरी दृश्य था। The poet was attracted to that scene, and the poet further says कि beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So now these flowers, they were found under the tree. So beneath means here under, नीचे। ये कहाँ थे? ये पेड़ के नीचे थे। And they were beside the lake. They were by the side of the lake, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और फिर पोएट कहता है ये फ्लावर, इतने खूबसूरत फ्लावर, वो उस ब्रीज में, यानी मंद हवा, ब्रीज का मतलब मंद हवा, तो उस मंद हवा में वो भी उस हवा के साथ साथ लहरा रहे थे, हवा के साथ साथ वो भी के साथ झूम रहे थे। तो ये तो हो गया पहला स्टैंजा। And in the second stanza we find he describing the beauty of nature. As you know, the romantic poets, they were a great lover of nature. So in this poem also, the poet William Wordsworth, he is describing about the beauty of nature. तो देखते हैं स्टैंजा नंबर 2 में वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है नेचर को। And twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो पोएट कहता है कि जिस प्रकार से आसमान में मिल्की वे में बहुत सारे तारे दिखते हैं, मिल्की वे मतलब आकाश गंगा, तो जिस प्रकार से आकाश गंगा में बहुत सारे तारे रहते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे फूल या डेफोडिल्स मुझे दिख रहे हैं। एंड दे वर स्ट्रेच्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। अब इसका अर्थ यह हुआ कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो उनका कभी एंडिंग ही नहीं होगा, जिधर देखो वहां ये डेफोडिल्स ही नजर आ रहे थे। Along the margin of bay, 10,000 saw I at a glance. तो पोएम यहाँ एक नंबर दे रहा है, माने कि ये दर्शाने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स उसने देखे, बहुत ही ज्यादा उसने फूल देखे। वो कह रहा कि मैंने 10,000 फूलों को मैंने एक ही बार में देखा। Tossing their heads in sprightly dance, और वो सभी एक साथ झूम रहे थे, वो सभी फ्लावर एक ही साथ नाच रहे थे। स्टैंजा नंबर 3, इस स्टैंजा में भी पोएट नेचर के बारे में ही बता रहा है, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उस फ्लावर्स के बारे में बता रहा है। और पोएट कहता है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। तो ये जो वेव्स थे, चूंकि वो बिल्कुल एक लेक के किनारे था सब कुछ, तो उस लेक में जो वेव्स आ रही थी, द वेव्स ऑल्सो डांस्ड। तो फूलों के साथ साथ जो वेव्स थी, जो लहरें थी, जो तरंगे थी उस झील की, वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन ये जो फ्लावर थे ना, इनकी जो डांसिंग थी या इनका जो लहराना था, वह उन वेव्स से भी ज्यादा था। दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली।
पोएट कुड नॉट बट बी गे। तो पोएट कहता है कि इतना सुंदर दृश्य, इतना ब्यूटीफुल दृश्य को देखने के बाद एक पोएट क्या कर सकता है, इससे ज्यादा या इससे बढ़िया पल किसी पोएट के लिए नहीं हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली जो रोमांटिक पोएट थे वो तो ऐसे ऐसे दृश्य को या ऐसे सिनारी को बहुत ही पसंद करते थे। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि किसी पोएट के लिए इससे बेहतर क्षण नहीं हो सकता है। इन सच ए जोकंड कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। तो कहता कि मैं लगातार देखते रहा, निरंतर देखते रहा उन फूलों को। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ उनको देख रहा था और उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। फिर वो कहता कि इतना सुंदर दृश्य को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने क्या पा लिया है। शायद दुनिया की जो सबसे बेहतरीन समय होता है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज हो सकती थी, वो यही क्षण है जिस क्षण में मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ। ऐसी कल्पना कर रहा है पोएट। इन द फोर्थ एंड द फाइनल स्टैंजा द पोएट सेज, अब देखो ये कंक्लूडिंग स्टैंजा में क्या कह रहा है पोएट। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई। कहता कि अक्सर जब भी मैं अपने घर पे होता हूँ, बिस्तर पे होता हूँ या बैठा रहता हूँ अपनी सोफे पे, तो फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। जब भी मैं सीरियस होता हूँ, सीरियस मूड में रहता हूँ, पेंसिव मतलब सीरियस मूड, तो जब भी मैं सीरियस मूड में रहता हूँ, वही दृश्य द फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। कह रहा है पोएट कि जब भी मैं अकेले में रहता हूँ या उदास रहता हूँ तो मुझे वह दृश्य याद पड़ते हैं, और अकेले में उस दृश्य को जब मैं याद करता हूँ, जब भी मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो मेरी उदासी खत्म हो जाती है। और एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स। जब भी मेरे अंदर उदासी होती है तो मैं जब उस दृश्य को याद करता हूँ, उस समय को जब मैंने उस डेफोडिल्स के फूलों को देखा था, उस समय को जब याद करता हूँ, देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, मेरी सारी दुख उदासी खत्म हो जाती है। एंड माई हार्ट फील्स विथ प्लेजर एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। और मुझे भी एहसास होता है जैसे कि मानो मैं उस डेफोडिल्स की तरह ही डांस कर रहा हूँ। तो ये पोएम था डेफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पॉपुलर पोएम है। और इस पोएम की एक खासियत ये है कि वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पोएट्री, जिसमें वो कहता है कि पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशंस। तो हम देख सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएम इज फुल ऑफ इमोशंस। इस पोएम में सिर्फ पोएट अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है और कुछ नहीं है। देयर इज नो स्टोरी, देयर इज नो कैरेक्टर, ओनली द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। कि वो उस सीन को देख करके, उन फ्लावर्स को देख करके वो कितना एक्साइटेड था, कितना फैसिनेटेड था। ही इज ओवरचार्ज, ही इज हाईली इमोशनल एंड सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।